मैं घटोत्कच हूं, पुत्र हूं भीम का और हिडिंबा का। मेरा जन्म जंगल में हुआ, उस जगह जहां न कोई सिंहासन था, न संस्कार, बस एक मां की ममता और एक योद्धा पिता की विरासत थी। लोग मुझे आधा राक्षस कहते रहे, पर मैं हमेशा जानता था मेरे रक्त में पांडवों का धर्म है और राक्षसों की शक्ति। जब मैं छोटा था तो अन्य राक्षस मुझे तिरस्कार से देखते थे, कहते थे यह मानव पुत्र है, और मानव मुझे कहते राक्षस। मैं न पूरी तरह हिडिंब था, न पूरी तरह अर्जुन या नकुल जैसा। मैं केवल एक चीज था, भीम का पुत्र, पांडवों का सेनानी। मेरी मां ने मुझे राक्षसी शक्तियां दी। मैं आकार बदल सकता था, रात्रि में मेरी ताकत 10 गुना बढ़ जाती थी और मेरे हाथों में थी अपार बल शक्ति। युद्ध मेरा स्वभाव नहीं था, लेकिन जब पांडवों पर संकट आया तो मेरा अस्तित्व एक अस्त्र बन गया। मैंने दुर्योधन की सेना को कई बार पराजित किया, उसके रथों को तोड़ा, गजों को पछाड़ा और उसके सेनापतियों को तितर-बितर किया। लेकिन मैं जानता था कि एक नाम है जो मेरे लिए काल है, कर्ण। उसके पास था इंद्र द्वारा दिया गया शक्तिशाली अस्त्र वज्र, जिसे वह मेरे पिता के लिए संजो कर रखता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ के पीछे था, तब मुझे बुलाया गया। घटोत्कच, समय आ गया है, मां ने कहा। और फिर मैंने रणभूमि को रात्रि में नाचते देखा। मेरी गर्जना से कौरव सिहर गए। मैंने आकाश में उड़ते हुए रथों को गिराया। मेरे प्रकोप से सेना कांप उठी। दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण, इसे रोको। मैं जानता था कर्ण के पास वह अस्त्र है जिसे वह मेरे पिता के लिए बचाकर बैठा है, पर मैंने स्वयं को एक ढाल बना दिया, क्योंकि मेरी मृत्यु अर्जुन के जीवन की गारंटी थी। और फिर कर्ण ने चलाया ब्रह्मास्त्र। आकाश फटा, धरती डोल गई और मैं एक आग के गोले में समा गया। अंतिम क्षण में सोचा, कर्ण, तूने अर्जुन को बचा लिया, क्योंकि मैं मर चुका था। लोगों ने मुझे कभी राक्षस कहा, कभी दूसरी जाति, पर मेरी अंतिम चीख ने इतिहास बदल दिया। मुझे न कभी यज्ञ मिला, न कोई सिंहासन, पर मैं वह बना जो युद्ध में अमूल्य होता है, एक रक्षक, एक बलिदानी, एक महान पुत्र। मैं घटोत्कच हूं। मुझे जन्म भले ही जंगल में मिला हो, पर मेरा हृदय कुरुक्षेत्र में जलकर अमर हो गया। मैं उन सबके लिए एक प्रतीक हूं, जो जात, कुल, वंश या वर्ण से बांट दिए जाते हैं, क्योंकि एक सच्चा योद्धा रक्त से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। और जब भी कोई बेटा अपने पिता के लिए जीवन दे, तो उसे राक्षस नहीं, घटोत्कच कहा जाना चाहिए।